बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन हमारा लास्ट टॉपिक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये एडवांस मेथड है किडनी फेलियर का। ट्रांसप्लांटेशन मीन रिप्लेसमेंट यानी तब्दील किया जाता है ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी। किसी भी मरीज़ का नकारा जो गुर्दा होता है उसको हम तब्दील कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? डोनर्स हेल्दी किडनी, डोनर के सेहतमंद गुर्दे के साथ। अब जो किडनी डोनर होता है, जो गुर्दा अपना डोनेट कर रहा होता है, वो रिश्तेदार मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव, वो रिश्तेदार हो भी सकता है और नहीं भी। डिसीज्ड वो मरा हुआ भी हो सकता है, लिविंग वन या फिर जिंदा भी। लाइफ स्पैन जब गुर्दा डोनेट कर दिया जाता है, जिस शख्स को गुर्दा डोनेट किया जाता है वो 15 साल तक उस गुर्दे के साथ जो है वो रह सकता है। आगे टेस्ट, कौन सा टेस्ट जो है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन से पहले किस टेस्ट की ज़रूरत होती है? टिश्यू प्रोटीन मैच की। टिश्यूज़ को मैच करना पड़ता है कि वो उसके साथ मैच हो रहे हैं या फिर नहीं। अब जब किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो कर ली जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। नंबर 1, टिश्यू रिजेक्शन हो सकती है। मतलब जो हमने किया है तो हो सकता है जब हम किडनी को ट्रांसप्लांट करने लगें तब उसकी टिश्यूज़ जो हैं वो रिजेक्शन हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट हो ही ना। अब वो किडनी ना तो वो मरीज़ के लिए रहेगी, ना ही वो डोनर के किसी काम की रहेगी, क्योंकि जब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तब क्या हो जाएगा? टिश्यू रिजेक्ट कर देंगे उसको। नंबर 2, इन्फेक्शंस। हम जो है वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है यानी इम्यून सिस्टम हमारा लो हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, तो तब जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तब भी कोई टिश्यू रिजेक्शंस के चांसेस कम होते हैं। नंबर 3, हमारे जब एक इंसान का गुर्दा जो होता है यानी किडनी फेलियर हो जाती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट का रेट जो होता है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाती तब तक उसको, उस मरीज़ को, उस पेशेंट को हम किस पे रखते हैं? डायलिसिस पे रखते हैं। इसको डायलिसिस पर तब तक रखा जाता है तब तक उसका गुर्दा ट्रांसप्लांट ना हो जाए। इसको डायलिसिस पे रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट उसकी बॉडी से रिमूव हो जाए। हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांटेशन की डेफिनेशन पढ़ी है। नकारा गुर्दे को डोनर के सेहतमंद गुर्दे के साथ तब्दील किया जाता है। डोनर गुर्दा देने वाला रिश्तेदार हो भी सकता है और नहीं भी। वो मरा हुआ इंसान भी, क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तब तक उसके तमाम आर्गन्स जो होते हैं वो ज़िंदा होते हैं। लिविंग वन, ज़िंदा इंसान भी हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद वो 15 साल तक जो है वो उसके साथ इंसान ज़िंदा रह सकता है। टिश्यू मैच जो होता है वो ज़रूरी होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, टिश्यू रिजेक्शन भी हो सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट को डायलिसिस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करवाया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ डन फॉर एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का जो एडवांस जदीद तरीका है, जो जदीद इलाज है वो क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये एक एमसीक्यूज आप लोगों ने देख लेना। इन पंजाब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। पंजाब में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल करती है। इट इंश्योर्स, ये यकीनी बनाती है डैट पीपल कैन हैव सूटेबल ट्रांसप्लांटेशन विद सेफ्टी एंड क्वालिटी, के लोग हफाजत और म्यार के साथ मुनासिब ट्रांसप्लांटेशन करवा सकें। इन दिस ट्रीटमेंट, इस इलाज में क्या होता है? हेल्दी किडनी फ्रॉम सम डोनर इज़ ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी अलॉन्ग विद द डैमेज्ड किडनी। इस इलाज में मरीज़ के जिस्म में जो नकारा गुर्दा होता है उसको डोनर के सेहतमंद गुर्दे के साथ ट्रांसप्लांट यानी लगा दिया जाता है या तब्दील कर दिया जाता है। द डोनर ऑफ किडनी, गुर्दे का जो डोनर होता है, मे बी आर डिसीज्ड, डिसीज मतलब मरा हुआ, मरहूम भी हो सकता है या फिर जिंदा, लिविंग वन, जिंदा भी हो सकता है। लिविंग डोनर मे और मे नॉट बी,
लिविंग डोनर जिंदा जो डोनर होता है मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट्स, वो मरीज़ का रिश्तेदार भी हो सकता है और नहीं भी। इन ऑल केसेस, इन तमाम मामलात में द डोनर्स किडनी इज़ मैच्ड, पहले डोनर के गुर्दे का जो होता है ट्रांसप्लांट करने से पहले उसके पेशेंट्स का जो इम्यून सिस्टम होता है उसका मुआफ़क़त का टेस्ट करवाया जाता है। व्हेन अ मैचिंग किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड, जब मुआफ़क़त वाला जो गुर्दा होता है मरीज़ का वो जिस्म में मुंतकिल किया जाता है, इट में वर्क नॉर्मली इन पेशेंट्स बॉडी फॉर 10 to 15 ईयर, वो 10 से 15 साल तक काम कर सकते हैं। तो ये एज ए MCQ जो है उसको भी आप लोगों ने याद रखना है कि लाइफ स्पैन जो है वो किसी भी ट्रांसप्लांटेशन यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 10 to 15 ईयर्स होता है। ठीक है, उसके बाद MCQs हैं हमारे पास। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड, ये फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन है। नंबर 2, व्हाट हैपन्स इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम क्या था? Blood is filtered by glomerulus. Reabsorption of water and nutrient occur. Urine is stored. Water is secreted into the bloodstream. Proximal convoluted का काम हमने पढ़ा था reabsorption of water and nutrients. Which structure is responsible for filtering blood to produce urine? तो renal capsule करता है। Which structure is nephron is responsible for filtering blood? Glomerulus करता है, blood को filter help करता है। इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट अक्कर, किसमें न्यूट्रिएंट की रीअब्जॉर्प्शन होती है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। विच प्रोसेस इन नेफ्रॉन इन्वॉल्व द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड इनटू नेफ्रॉन? सेक्रीशन, सेक्रीशन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो होती है। ठीक है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग द बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कभी भी बोमेन कैप्सूल में नहीं आते ग्लोमेरुलस के थ्रू, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। इन विच प्रोसीजर अ मशीन इज़ यूज टू फिल्टर ब्लड आउटसाइड द, हम पढ़ चुके हैं कल हेमोडायलिसिस में डायलाइज़र जो होता है, डायलाइज़र जो मशीन होती है वो यूज़ होती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ हेमोडायलिसिस, का प्राइमरी पर्पज़, इसका बुनियादी मकसद क्या होता है? फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्राम ब्लड, खून से फालतू मादों को निकाल। पेरिटोनियल डायलिसिस व्हाट फैक्ट एक्ट एज द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से बच्चों किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो लॉन्ग भी आता है लेकिन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और साथ आप लोगों ने MCQs जो है वो उनको प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।